होमगार्ड विभाग के द्वारा किए जाएंगे? मेरा अपना मानना है कि अभी जो लड़के हैं उनको और अच्छी तरह से ट्रेन किया जा सकता है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निर्देश दिया है कि आपदा में इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। बहुत सारे दिन पुलिस फोर्स की भर्ती बहुत तेजी से हो रही है, तो वो कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो हमारे होमगार्ड्स के जवान गांव में रहते हैं, आम जनता के साथ घुले मिले रहते हैं, तो आपदा प्रबंधन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कई बार हमसे खुद भी व्यक्तिगत जब मुलाकात हुई तभी कहा कि इनको आपदा में ट्रेनिंग कराइए और इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद बहुत सारी आपदाएं भी बहुत फ्रिक्वेंट हो गई हैं और बहुत भयावह होती जा रही है। तो मेरा अपना मानना है कि एक बहुत बड़ी भूमिका इनकी आने वाले समय में आपदा प्रबंधन में। सर सवाल ये समस्या है कि समान वेतन, समान सम्मान, समान कमरा जो क्वार्टर सरकारी है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण ड्यूटी सेम है लेकिन वेतन की जो उनकी समस्या है वो सेम नहीं, जिसको लेकर के लगातार कई बार आवाज भी उठा है। इसको लेकर के आपने कितना काम किया है? देखिए, मैं कह दूंगा ये सारी चीजें आप उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, ये उत्तर प्रदेश आज की डेट में लगभग हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रदेश है अपने स्वयं सेवकों को। दूसरे, ये सरकारी सेवक नहीं है, समानता की कोई बात नहीं है, ये हमेशा रहता है। ये जो है स्वयं सेवी संस्था है, इसको और स्वयं सेवक वॉलंटियरिज्म को और कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार चल रहा है, और यदि कोई बात आएगी तो किया जाएगा। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना हो सकता है उतना इनके वेलफेयर के लिए, इनके इनके हत्या के लिए पूरा प्रयास किया। तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? जैसे आपने से बताया कि 5 लाख रुपए इन केस अगर परमानेंट डिसेबिलिटी का डेथ होती है, प्लस 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इंश्योरेंस। लेकिन जो और जैसे मेडिकल पॉलिसी है या पेंशन पॉलिसी है जो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था बजट के दौरान, उसमें काम चल रहा है, हमने फाइल बढ़ा दी है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसमें हो रहा है, और जल्दी शीघ्र हो जाना है। सर, जब तक होमगार्ड जवानों को दंडित किया जाता है तो सर उनको राज्य कर्मचारी का दर्जे के तौर पर दंडित किया जाता है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। लेकिन सर जहाँ पे उनकी फायदे की बात होती है सर, वो लोगों को नहीं मिलता है। नहीं, देखिए वो कोई बात नहीं है, दंडित एक मतलब ही नहीं है। दंडित करने का प्रावधान है, दंडित किया जाता है, ऐसा दंड का कोई प्रावधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दंड का कोई प्रावधान नहीं है। दंडित मान लीजिए कोई होमगार्ड यदि काम नहीं कर रहा तो उसको ड्यूटी से बाहर कर देते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एआई का तो हर जगह जुड़ रहा है। यही विभाग है जो कि आप कह सकते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश शासन का कोई विभाग हो जहां पर कि इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो इनके ड्यूटी डिप्लॉयमेंट और सारी चीजें हम निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं, और भविष्य में यदि कोई अन्य चीजें आती हैं तो उसको एआई का भी हम उपयोग करेंगे। सर, जैसा कि थानों पे जब होमगार्ड की तैनाती होती है तो सर उनको वो सम्मान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। ऐसी सब नहीं आता है, ऐसी समस्या नहीं आती सर, देखने में आया है, वो मैं कह रहा हूँ। सही बात। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी स्वयं सेवक का स्थान किसी भी सरकारी कर्मी से ज्यादा है। स्वयं सेवक, ये स्वयं सेवक है, तो किसी भी स्वयं सेवक को आप ये कहेंगे समाज में उनकी इज्जत किसी स्वयं सेवक की एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी ये व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, किसी थाने पर बहुत सारी चीजें इंटरपर्सनल रिलेशन हो सकती हैं, अन्यथा हम लोग प्रयास करते हैं इनके सम्मान के साथ कोई बात ना हो और ये अच्छी तरह से ड्यूटी करें। सर, क्या ड्यूटी के दौरान जो है स्वयं सेवक जो आपके अधिकारी हैं वो बिना वर्दी के काम कर सकते हैं? और लगातार देखे जाते हैं कि वो बिना वर्दी के होते हैं। कौन सर क्या कहेंगे? कौन से अधिकारी? सर, कंपनी कमांडर, ज्यादातर कंपनी कमांडो की ये बिना वर्दी में सर होते हैं वहाँ पे। नहीं, ड्यूटी के दौरान उन्हें वर्दी में ही होना चाहिए, वर्दी बनता फिर कोई इसलिए मिलता। 44,000 भर्ती का जो रास्ता है वो कब तक साफ हो जाएगा, उसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं। तो ये मैं अथॉरिटी नहीं हूँ इस बारे में कोई कमेंट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये हर जगह नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक अहमदाबाद में
होमगार्ड्स के सारे डीजीज की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संबोधित किया था, उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। होमगार्ड्स की भूमिका को रीडिफाइन करने के लिए नए परिप्रेक्ष्य में कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए, इस पर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस पर काम चल रहा है और एक नया होमगार्ड एक्ट, मॉडल एक्ट तैयार किया जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, वहां पर हमने वहां के सारे कमांडेंट जनरल जो डीजी हैं उनसे इंटरेक्शन किया था, प्रेजेंटेशन भी सबका हुआ था। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं शेयर करना चाहूंगा, अच्छी व्यवस्थाएं, जितना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश का काम करता है, यद्यपि सबसे बड़ा भी है, 1/5 के आसपास इसकी संख्या भी है, मेरा अपना मानना है अन्य कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना सुव्यवस्थित नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तो जो भत्ता है, दैनिक भत्ता है, उसको कांस्टेबल के भत्ते के बराबर कर दिया, एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी घोषणा जो महत्वपूर्ण रही वो ये कि 5 लाख रुपए का, यदि किसी तरह के मृत्यु पे सर्विस के दौरान उनको 5 लाख रुपए दिए जाते। साथ में हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पर कर दी, अपने विभागीय तौर पर व्यवस्था कर दी कि हमने सैलरी अकाउंट में डिफरेंट बैंकों से बात करके उस आधार पर हमने कर दिया है कि किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 से 40 लाख रुपया एक तरह से बीमा राशि की तरह से तत्काल मिलता है। ये भी एक अच्छा काम हुआ। बताया होगा ट्रेनिंग, जैसे दिखा रहे थे, पहले ट्रेनिंग थोड़ी सी कम होती थी और अभी पिछले 2-3 सालों में कई ट्रेनिंग सेंटर हमने टेक ओवर किया। आगरा हुआ, प्रयागराज में नए ट्रेनिंग सेंटर बने, ऑलरेडी यहाँ पर है, आपने बताया वो 12 ट्रेनिंग सेंटर है। तो मेन उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हम सबका था कि थोड़ा सा ट्रेनिंग एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। बहुत सारी चीज नई आ रही है, जैसे वेपन्स नए आ रहे हैं, उसको एहसास के वेपन्स नए आ गए हैं, उसकी ट्रेनिंग कराया जाए, फायरिंग कराया जाए, ताकि बैटल रेडी रहे हमारे लड़के, बैटल रेडी रहे, उधर की ओर प्रयास करें। इस समय उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में 71,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवी प्रतिस्थापित है। उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड के सभी ड्यूटियां कंप्यूटर द्वारा, सॉफ्टवेयर द्वारा प्रतिस्थापित होती हैं। इनका दैनिक भत्ता कांस्टेबल के दैनिक वेतन के बराबर होता है और समय समय पर जो महंगाई भत्ता होता है वो जुड़ता रहता है। हम होमगार्ड के जवान की जो स्वयंसेवक हैं वे एक और जहां पर की यूपी 112 की आपात व्यवस्था में पायलट का काम कर रहे हैं, लगभग 9,000 के आसपास ऐसी व्यवस्था में लगे हैं। साथ साथ 5,000 से ज्यादा हमारे होमगार्ड के स्वयंसेवक ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेसी, जुडिशियरी तथा पुलिस थानों पर पुलिस के सहायक के रूप में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, वो लगातार इस पर ड्यूटी कर रहे हैं। होमगार्ड के ट्रेनिंग को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण करने के लिए इनकी ट्रेनिंग अवधि को 42 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। सरकार ने काफी ट्रेनिंग सेंटर सैंक्शन किए हैं, 12 स्थानों पर ट्रेनिंग कराई जा रही है और 2 नए ट्रेनिंग सेंटर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुल मिलाकर के इन्हें नए वेपन जैसे इंसास की ट्रेनिंग के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ साथ होमगार्ड्स को जो मैंडेट है आपदा प्रबंधन में, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में राहत आयुक्त के द्वारा व्यवस्थापित ट्रेनिंग में इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और अब इस समय लगभग 4,000 से ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग कर चुके हैं। इनका कभी भी उपयोग कोई भी आपदा आने पर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने विगत में महाकुंभ में 14,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं दी हैं। कई लोगों की जान बचाया, कई दिव्यांगजनों को दर्शन कराया, पूजा कराया और स्नान करवाया और बहुत सारे लोगों की दुआएं हासिल की हैं। होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश पूरे देश का अग्रणी विभाग है और
बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रोफेशनलिज्म हो और इनकी सेवाएं आम जनता तक गुणवत्ता के साथ पहुंचे।